औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर शफकत अली। हम चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर उसका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे जो बीपीएससी के हवाले से आ सकते हैं। उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें। तो आ सोल्यूशन यूज्ड टू ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस। तो कंबस्शन एनालिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड किस में ऑब्जॉर्ब होती है? ये 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ऑब्जॉर्ब होती है। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में हाइट ऑफ पीक हमें क्या बताती है? तो हाइट ऑफ पीक हमें नेचुरल अबंडेंस के बारे में बताती है। जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज होल नंबर? तो एटॉमिक मास जो होता है वो हमेशा होल नंबर होता है। ये अलग बात है कि एवरेज एटॉमिक मास बाद जगहों पे लिखा जाता है और वो एवरेज एटॉमिक मास इसलिए लिया जाता है कि कुछ एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, जिनके आइसोटोप्स होते हैं उनके मासेस को एवरेज लिया जाता है और वो फ्रैक्शंस में होते हैं। अदरवाइज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये एटॉमिक मास है और ये हमेशा होल नंबर होता है। नेक्स्ट है 2 मोल ऑफ H2S एंड 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म मोल्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर के कितने मोल बनाएंगे? तो देखें, सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कौन कम मोल बना रहा है। तो अगर 2 मोल H2S कम्प्लीटली कंज्यूम हो तो 3 मोल सल्फर के बनते हैं और 11.2 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है हाफ मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और हाफ मोल से 1.5 मोल प्रोड्यूस होंगे। तो ये 1.5 जो है इसका ऑप्शन होगा। अ कंपाउंड हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला, तो C3H3O एम्पिरिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला मास 110.02 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तो एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालें और वो जो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकलता है वो निकलता 55। तो 55 को डिवाइड कर दें 110 से, तो यहाँ पर एक सिंपल इंटीजर आएगा 2। तो एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑप्शन क्या बनेगा? C6H6O2। विच आइसोटोप नीड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड? तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और जो है M/E उसका आप रिलेशन देखें तो M/E इज इक्वल टू H² R²/2E। तो H² क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा आइसोटोप जिसका मास ज़्यादा होगा उसको जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होगी डाइवर्ट होने के लिए। तो नेक्स्ट 0.5 मोल ऑफ मीथेन एंड 0.5 मोल ऑफ अमोनिया गैस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इक्वल वॉल्यूम जो है उसमें इक्वल मॉलिक्यूल होते हैं और इक्वल मोल में भी इक्वल मॉलिक्यूल होते हैं। तो चूंकि ये मोल इक्वल है तो मॉलिक्यूल की तादाद भी इक्वल होगी। द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 फैराडे चार्ज होगा। हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालें। क्या करेंगे? परसेंट को हम डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से। तो कार्बन 80 तो उसको 12 से डिवाइड कर दें, तकरीबन ये 6.7 आता है। 20 को 1 से करें तो वो 20 रहता है। तो हम इसके जो है वो ये जो ग्राम एटम आए हैं इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्मॉल वैल्यू से डिवाइड कर दें तो ये 1:3 आती है। तो CH3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ 10 ml मीथेन एंड 5 ml मीथेन एंड 10 ml ईथेन विल प्रोड्यूस हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंप्लीट कंबस्टन। देखें, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक मीथेन में 1 कार्बन है तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ईथेन में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो अब चूंकि ये जो गैसेस हैं तो अगर हम इनको आइडियल मान लें
तो इसका जितने ml रिएक्टेंट के जितने मोल के बराबर होंगे उतने ml प्रोडक्ट के भी उतने मोल के बराबर होंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि 5 ml से 5 ml प्रोड्यूस होगा और 10 ml से 10 ml, चूंकि इसके 2 कार्बन हैं तो 2 से 20, तो 20 प्लस 5 25 ml। What is the ratio of volume of 1 gram of hydrogen to the volume of 16 ग्राम ऑफ मीथेन? तो कहता है कि इसका 1 ग्राम है, इसके 16 ग्राम है, तो इसका 1 ग्राम हाइड्रोजन H2 का मीन क्या है इसका कि हाफ मोल और मीथेन 1 मोल। तो ये रेशो क्या बनेगी हमारे पास, ये रेशो बनेगी इसका 0.5, तो इसका 1 होगा तो फिर 2, तो 1:2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर? तो मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर और ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर दोनों में एक फर्क है कि इसके अंदर सबसे पहले वेपोराइजेशन चैम्बर आएगा, तो वेपोराइजेशन उसके बाद आयोनाइजेशन। तो इस तरह हमें देखना होगा, तो ये सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। तो वेपोराइजेशन का पोर्शन जो वो इसमें पहले कंसीडर होगा। तो 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड मोस्टली हैज, तो 1 मोल डिफरेंट कंपाउंड, तो 1 मोल में मॉलिक्यूल की तादाद सेम होगी, मैस डिफरेंट हो सकता है, तो वो ऑप्शन इसमें से दुरुस्त होगा जिसके अंदर सेम मॉलिक्यूल बट डिफरेंट मैसेज। तो इसके अंदर ये सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एम्पिरिकल फार्मूला CH2O? तो ये एस्टिक एसिड, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH2O प्रोड्यूस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम? तो सबसे पहले जो क्वांटिटीज हैं इसको मोल में चेंज कर लें और मोल को फिर एटम से मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें ये 22.414 डेसीमीटर क्यूब ये 1 मोल के बराबर है और नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होती है। इट मीन ट्वाइस ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम इसके होंगे और बाकी सबके कम प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए ये ए ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा। How many moles of oxygen can be obtained by electrolytic decomposition of 90% of water? 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो 90 ग्राम ऑफ वाटर है उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? तो क्या करना है, सबसे पहले आपने 90 को 18 से डिवाइड करें, टोटल मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे और ये जो मोल हैं फिर देखें कि 1 मोल ऑक्सीजन जो है वो 2 मोल वाटर से प्रोड्यूस होती है, तो 5 मोल से कितनी होगी 2.5, तो 2.5 मोल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन विच कंटेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 1 मोल में 12 ग्राम है, तो 3 ग्राम किस में होगा? तो आप क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 0.25 इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। आ सैंपल in ionization chamber of mass spectrometer is ionized by, तो सैंपल को कौन आयोनाइज करता है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम मीन ए ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन कंपाउंड्स? तो देखिए कंपाउंड किस में है, फर्स्ट में एलिमेंट है सोडियम, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सिल्वर एक एलिमेंट है, तो ये सी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्फीन, फॉस्जीन ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, तो इसको मोल्स में चेंज कर लें, जिसके मोल सबसे कम बनेंगे उसके मॉलिक्यूल की तादाद भी सबसे कम होगी। तो देखें इसके अंदर जो है वो 16 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा, तो चूंकि मास इक्वल दिया गया है तो उसके मोल्स कम होंगे और मॉलिक्यूल की तादाद भी कम होगी। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर रिलेटेड, ये सिंपल इंटीजर से इनको मल्टीप्लाई करने से जो है वो ये हासिल होता है। 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज बीन डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब, तो बताएं मोलैरिटी क्या होगी
तो 1 मोल में होता है 40 को 10 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर आता है 2.5। तो 2.5 इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो जो मोलैलिटी है इसमें सॉल्वेंट लिया जाता है किलोग्राम में, और किलोग्राम चूंकि मैस है तो मैस इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन इज वेरी लो। तो लो कंसंट्रेशन को हम ppm में जो है वो मेजर करते हैं, पार्ट पर मिलियन में मेजर करते हैं। mass of urea in 100 gram of water in 0.3 मोलल सॉल्यूशन। तो देखें कि 0.3 मोलल सॉल्यूशन है और 100 ग्राम है, तो आपने क्या करना है कि उसका मॉलिक्यूलर मैस कितना बनता है। मॉलिक्यूलर मैस है इसका 60 को मल्टीप्लाई कर दें 0.3 से और फिर उसको डिवाइड कर दें 10 से, या फिर आप यूं करें कि देखेंगे कि 1 मोलल सॉल्यूशन मतलब 100 ग्राम जो है उसमें कितना होगा 60 ग्राम। तो 1 में कितना होगा 100 ग्राम में कितना होगा 6 ग्राम। तो 6 ग्राम को आप 0.3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1.8 इसका करेक्ट ऑप्शन है। A solution has 92 gram ethyl alcohol, 96 gram methyl alcohol, 90 gram water, mole fraction of water फाइंड करें। तो आप इनको इनके मॉलिक्यूलर मैसेज से डिवाइड कर दें। इथाइल अल्कोहल के मैस को 46 से, मिथाइल अल्कोहल को 32 से और वाटर को 18 से, तो ये 235 मोल बनते हैं। तो टोटल 10, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.5, तो 0.5 मोल फ्रैक्शन होगा। Concentration unit that can be used to measure concentration of solution having more than 2 component। तो जब 2 से ज्यादा कंपोनेंट हो तो हम मोल फ्रैक्शन से इसको मेजर करते हैं। A solution of glucose is 10% weight by volume। वॉल्यूम टू कंटेन 1 ग्राम मोल, तो 1 ग्राम मोल कितने में होगा। देखें 10% वेट बाई वॉल्यूम। तो अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे पास जो 10 ग्राम है वो 100 ग्राम के अंदर मौजूद है और 180 ग्राम कितने में होगा। तो हम क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 10। तो इस तरह हमारे पास ये कितना आ जाएगा 1800 ग्राम, और 1800 ग्राम को जो है वो हम लीटर में चेंज कर लेंगे। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, ये हमेशा यूनिटी के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो ये वही आ गया दोबारा, टेम्परेचर चेंज से जो है वो मोलैलिटी अफेक्ट नहीं होती, मोलैरिटी अफेक्ट होती है। मोलैरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, जिसके ऊपर कहता है लेबल है 1 मोलल, तो मोल फ्रैक्शन सुक्रोज का कितना होगा। तो देखें 1 मोल है ना, तो 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब है कि 1000 ग्राम वाटर और 1 मोल सोल्यूट। तो 1000 ग्राम का मतलब है कि आप उसको 18 से डिवाइड करें 55.5 प्लस 1 मोल सोल्यूट का, तो 1/56.5। तो ये थे फर्स्ट टेस्ट के हमारे MCQs। उम्मीद है आपको समझ आएंगे। तो आप मज़ीद इसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं मुझसे। तो दैट्स एंड ऑफ आवर लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।